इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे। ये आपको रूट दिया है, यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट बन गया। देखिए एक होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। तो इसको जो आप डिनोट करते हो या तो ऐसे करते हो या तो ऐसे डिनोट करते हो। तो 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। तो 2 तरीका से इसको लिखते हैं। लेकिन जब क्यूब रूट की बात आती है, क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, घनमूल की बात आती है, तब यहाँ पर तब 3 देना नेसेसरी है, जरूरी है। वर्गमूल में देखिए 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन क्यूब रूट में 3 देना जरूरी है। ये क्या हो गया, क्यूब रूट यानी कि घनमूल हो गया। ठीक, 1 तो 1 दे देंगे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन उतार देंगे। फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन लिखते हैं ना, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि हल। अब यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर एज इट इज वही का वही उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे। ठीक, फिर ये क्यूब रूट यहाँ पे निकाल देंगे 3, फिर 1 है तो फिर 1 दे देंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। देखिए आपको 1 से लेके कम से कम की बात करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा का तो अंत है नहीं। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 30 तक रहना चाहिए आपको याद, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। 1 से लेके 30 तक, ज़्यादा कितना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम की बात करें 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल और घनमूल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यदि आपको पता है कि 343 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 7। क्लियर, इसका क्यूब रूट क्या होगा डायरेक्ट आप 7 कर सकते हो। ठीक, अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली होता है क्या, कैसे करते हैं, तो ये आपका रहा, यहाँ पर रहा आपका 3। ठीक है, ये रहा 343, 4 आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 343 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं अब अभाज्य क्या होता है, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, ये वैसी संख्या होता है, वैसा नंबर होता है जो या तो 1 से करता है या तो अपने आप से करता है। जैसे कि मैंने 7 लिया एग्जाम्पल, तो 7 क्या क्या चीज़ से कट जाएगा, क्या क्या चीज़ से डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या तो अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो वैसी संख्या, वैसा नंबर जो या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। ठीक है, सिंगल डिजिट वाला नंबर है। ओके, तो 7 क्या है, 1 से कटा, 1 7 7 यानी कि 1 7 जा 1 7 जा 7 ऐसे करके, या तो 7 से कटा। ठीक है, तो ऐसे करके, तो 7 का कितना गुणनखंड है, कितना फैक्टर है, दो फैक्टर है। तो यही 7 हो गया प्राइम नंबर, इसको 1 और 7 जो हो गया यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देते हैं, 5 हो गया, तो 5 क्या चीज़ से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो कम से कम इसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा, एक तो अपने आप होगा। ठीक है, तो 2 ही चीज़ों से कटेगा, या तो 1 या तो अपने आप से। ठीक है, फिर मैंने 27 लिखा, 27, तो इसको 27 लिखा, तो इसको तोड़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य बोलते हैं। और गुणनखंड 9 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, किसी को तोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पेपर लिया, ये पेपर लिया। ठीक है, इस पेपर को मैंने क्या किया, इसे करके फाड़ दिया, जितना भी छोटा टुकड़ा हो सके इस तरीक़ा से। ऐसा मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके फाड़ दिया। तो इस फैक्टर को मैंने, मतलब इस पेपर को मैंने क्या किया, फाड़ दिया। ये फैक्टर था, जितना गिरा ना सब क्या था, फैक्टराइजेशन यही हो गया। यानी कि किसी चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करना, तोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम हुआ, तो प्राइम देखिए ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, जितना भी छोटा टुकड़ा है ना नीचे में, वो सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। क्लियर, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत, तो 27 समझ गए ना। अब यहाँ पे 27 है, तो 27 को पहले क्या करना है, तोड़ना है। अभी टुकड़ों में क्या किए, तोड़ दिया ना, तो तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, 3 में 27 3 3। अभी 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 3 गुने 3, तो 27 को तो मैंने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड। देखिए क्या चीज़ में उतरा, प्राइम नंबर में उतरा। देखिए 3 3 3 सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 343 के भी साथ ऐसा ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 343 है, तो 343 देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला 2 से नहीं कटेगा, तो पूरा नहीं कटेगा, 2 से नहीं लगेगा। चलिए तो 2 का ऑप्शन खत्म हो गया। ओके 3 से, तो 3 का क्या टेक्निक है, सबको जोड़ेंगे, तो 3 और 4 7 और 3 10, तो 10 हो गया। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। हटाइए, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 रहेगा, तो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा? 7 से। तो 7 से कटेगा तो 343। ठीक है, तो 17 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 ज़्यादा हो गया, 7 चौक 28। ठीक है, तो 6 हो गया, कट गया ना, 17 में 63, तो 7 ये हो गया, फिर 7 से 49। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, 3 7 लिख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, ये 343 रहा, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो 343 को मैंने क्या किया, तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया, लेकिन इसमें क्या खास बात है, प्राइम प्राइम प्राइम, तो प्राइम नंबर में तोड़ा ना, इसलिए इसका नाम हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य संख्या में तोड़ा ना, इसलिए इसका नाम हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसे क्लियर। अच्छा अब देखो ऐसे करके तोड़ेगा तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि उसको गुना करके ये तो आ रहा है, ये गुणनखंड हुआ, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए 9 अभाज्य संख्या थोड़ी, 2 तो है अभाज्य संख्या, या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। 9 नहीं, 9 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 ने 5 ने 6 ने 7 ने 8 ने 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 हो गया, तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, इसलिए अभाज्य गुणनखंड ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्लियर ऐसे। अच्छा अब यहाँ पर जितना चीज रहेगा ना, जितना रहेगा 3 है ना, तो 3 गो चीज रहेगा तो एगो निकल जाएगा। यहाँ पे 5 रहेगा, ऐसे करके 5 रहेगा, तो 5 गो चीज रहेगा तो एगो निकल जाएगा। यहाँ पर जो देखिए नुकीला वाला में जितना रहेगा ना, उतना एगो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है, नुकीला वाला में कितना है, नुकीला वाला में कितना है, 2, तो 2 को 5 है तो एगो 5 निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 5 है, तो आप बोलोगे सर नुकीला वाला में तो कुछ नहीं था, अभी मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, स्क्वायर रूट है, तो दीजिए नहीं दीजिए, छुपा हुआ है। क्लियर, फिर देखिए नुकीला वाला में कितना है, 7, 1 2 3 4 5 और 7, 7 का एक्स है, एगो एक्स निकल जाएगा इस तरीका से। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 को 7 है, तो कितना 7 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, तो यानी कि इसका क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? अब इसको इससे भी कर सकते हो, तो ये तो तरीका समझ गया। यानी कि नुकीला वाला जितना रहेगा ना, उतना 1 निकाल देना, कितना भी रहेगा उतना 1 निकाल देना। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए गुना में पावर जुड़ता है, तो 7 7 7 7, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो क्या हो गया 3, यहाँ तो 3 है, तो इसका ऊपर में 3 है, यहाँ भी 3 है, ऐसे कर गया, फिर भी 7 ही आया। कैसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मेन मुद्दा क्या है कि 343 का क्यूब रूट क्या हो गया, घनमूल क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर, अच्छा फिर ये बराबर देखिए, फिर यहाँ पे 3 दे देंगे, 1 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। अगर आपको आता है 8 का तो डायरेक्ट 2 होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर देखिए वही चीज़ वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 8 को मैंने तोड़ दिया, 2 2 2, ये सब क्या प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में तोड़ दिया, इसीलिए पूरा को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 2 गुने 2। ठीक, चलिए अभी मैंने क्या बताया, नुकीला वाला में कितना है, 3 है, तो यहाँ भी 3 को 2 है, 1 2 निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, हो गया। क्लियर, पक्का ना? चलिए अब इसको अगर आप एकदम अच्छा से आपको आता है, ठीक है, तो आप इसको एकदम शॉर्टकट बना सकते हो, एक दो लेना, बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, मेरा कंसेप्ट समझना। तो ये मैंने 3 दे दिया, फिर 1 दे दिया, प्लस इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट याद होगा, 30 तक मैंने बोला था, नहीं याद होना चाहिए, तो 7 हो जाएगा, 7, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया, खत्म।